जय हिंद। आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 9 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें बहुपद को छांटने के लिए वर्गीकृत किए जैसे रैखिक, द्विघाती एंड त्रिघाती बहुपद कौन सा है उसके बारे में बताएंगे। यह अक्सर एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाता है। तो 9 क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है ये बहुपद, उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि रेखिक रेखिक मतलब जैसे लीनियर हो गया, द्विघाती मतलब क्वाड्रेटिक और त्रिघाती क्यूबाइक, ये बहुपद में छांटना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करेंगे कि बहुपद का, तो बहुपद क्या होता है, तो बहुपद में सीधा समझेंगे कि चर का जो वेरिएबल है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो देखिए यहाँ पर चर का जो पावर 2 है यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये कहलाएगा मेरा क्या चीज, बहुपद है। फिर कभी कभी बहुपद नहीं भी होता है, जैसे एक्स का पावर -2 इस तरह से दे दिए, या फिर अगर जो चर का जो पावर होगा वो माइनस में, रूट में और बटा में, ये तीनों में नहीं होगा, इसके अलावा पॉजिटिव नंबर रहेगा तो वो मेरा बहुपद कहलाएगा। अब बहुपद के पावर को देख के, यानी कि चर का जो पावर होता है, चर के घात, यानी कि वेरिएबल ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल। अब ये जो चर का जो घात है, चर किसको बोलते हैं तो आप लोग को बता देते हैं। जो लेटर होता है, लेटर जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब चर कहलाता है। तो हम लोग ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको हम सोल्व करते हैं। अगर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 अगर बात करें तो देखिए ये मेरा चर है और ये मेरा अचर है, तो चर का पावर यहाँ पर कितना है, 2 है। तो जब चर का पावर यहाँ पर लिख देते हैं आप लोग को कि जब चर के घात अगर 1 होगा तो वो कहलाएगा रेखिक, 1 होगा तो कहलाएगा रेखिक, 2 होगा तो वो कहलाएगा द्विघाती और 3 होगा तो वो कहलाएगा त्रिघाती, यानी कि लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबाइक। तो सबसे पहले हम इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो देखिए इसमें एक्स का पावर क्या है, 2, तो ये मेरा कौन सा बहुपद में वर्गीकृत करेंगे तो क्या हो जाएगा, द्विघाती। अगर दूसरा क्वेश्चन का बात करेंगे तो एक्स का पावर ये 3 है, तो एक्स का पावर ये जब 3 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघाती, का कि मैक्सिमम पावर 3 है, तो एक्स का पावर 3 है तो ये हो गया मेरा त्रिघाती। वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, अगर इसको जब सोल्व करेंगे तो वाई का पावर 2 है तो ये क्या कहलाएगा, द्विघाती। अब हमको ये बताइए कि 1 प्लस एक्स, इसका क्या होगा, क्योंकि चर यहाँ पर एक्स है, एक्स का पावर क्या है, जब एक्स का पावर कुछ नहीं रहा था तो वहाँ एक्स का पावर हमेशा 1 रहता, और जब एक्स का पावर 1 है, आपको हम अभी तुरंत बताएं कि जब अगर घात 1 रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद। तो एक्स का पावर 1 है तो ये कहलाएगा रेखिक बहुपद। इसीलिए जैसे 3t, अब ये t है तो t का पावर मेरा क्या है, तो 1, तो ये भी कहलाएगा रेखिक बहुपद। यानी कि सिर्फ चर का पावर आपको देखना है, अगर पावर 1 रहेगा तो रेखिक बहुपद कहलाएगा, पावर 2 रहेगा तो द्विघाती बहुपद कहलाएगा, और पावर 3 रहेगा तो वो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो इसी के हिसाब से अगर आप लोग को ये, आज आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रेखिक और द्विघाती और त्रिघाती बहुपद में छाटने। अगर आप लोग हम इसी तरह से क्वेश्चन देते, आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में आंसर इसका कीजिएगा कि इसका क्या होने वाला है। एक, दो, तीन, 4 और 5, ये 5 क्वेश्चन दिए हैं। ये 5 क्वेश्चन आप लोग बना के और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम कोई भी अगर वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले आप लोग पहुँचे, आप लोग तक पहुँचे, तो ये आसानी से कंसेप्ट को क्लियर किया जा सके। थैंक यू।